नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज बात बिहार में पीले गमछे और बीजेपी की बड़ी मुसीबत की करने जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है। बिहार में जो बीजेपी के कोर वोटर कहे जाते थे वो अब तेजस्वी यादव के साथ हो गए हैं। भले ही बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से ये दावा किया जाता रहा है कि यह सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। यह सरकार जल्द ही गिरेगी और बिहार में नई सरकार बनेगी। लेकिन इन सबके बीच बिहार में विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। पहला तारापुर, दूसरा कुशेश्वर स्थान और तीसरा बोचहां। बोचहां के चुनावी नतीजे ने न सिर्फ बीजेपी की मुसीबत बढ़ाई, बल्कि ये साफ साफ संदेश भी दिया कि आने वाले दिनों में बीजेपी की राहें अब बिहार में आसान नहीं होगी। दोस्तों, बिहार में भूमिहार निर्णायक वोटर कहे जाते हैं और भूमिहार जो वोटर होते हैं वो बीजेपी के कहलाते हैं। लेकिन अब आप जान लीजिए कि जो भूमिहार जाति के वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। और साफ तौर पे आपने देखा बोचहां के चुनावी मैदान में आरजेडी ने 36,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता और चुनाव जीतकर बीजेपी को यह संदेश दिया कि हमने जो नई समीकरण बनाई है, पीले गमछे वाली जो समीकरण बनाई है, जो भूमाई समीकरण बनाई है, वो भूमाई समीकरण बीजेपी के राह में बड़ा रो रहा है। बीजेपी जिसे अपना कोर वोटर मानती थी, वो अब बीजेपी को औकात दिखाने लगे हैं। जिस भाजपा ने भूमिहारों को पिछलग्गू समझा, वो भूमिहार अब बीजेपी को दिखाने लगे हैं कि अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ तमाम जो सत्तारूढ़ दल की पार्टियां हैं, भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई चुनाव जीतकर, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार जो नया समीकरण बनाया है, दोस्तों आप नोट कर लीजिए, आने वाले चुनाव में चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, एनडीए की राहें आसान नहीं होगी। भूमिहार वोटों को अपने ओर समेट लेना एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन आज तो तेजस्वी यादव पीला गमछा ओढ़ लिए। परशुराम भगवान की जयंती है आज, और भगवान परशुराम के जयंती पर तेजस्वी यादव पहुंच गए बापू सभागार। देखिए, कोई राजनीति करने नहीं पहुंचे थे। आप इस चीज को समझ लें कि तेजस्वी यादव कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे और ना ही वो राजनीति के उद्देश्य से गए थे। तेजस्वी यादव बापू सभागार में जाकर जो बोल रहे थे वो बातें आपको बताते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर यादव और भूमिहार एक हो जाएं तो कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया इस धरती पर जो सरकार बनने से रोक दे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि हम भूमिहारों को विश्वास दिलाने आए हैं कि आपका ये साथ हमारे साथ है तो हम किसी से कम नहीं हैं और आने वाले दिनों में सरकार बनेगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव के कंधे पर ये जो पीला गमछा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, ये तस्वीरें बीजेपी के नेताओं की आंखों की नींद जरूर उड़ा देगी। और आप नोट कीजिए, ये बात अमित शाह तक जाएगी, ये बात मोदी जी तक जाएगी। और इसलिए जाएगी कि बीजेपी बिहार में जिसके बल पर जिसको अपना पिछलग्गू समझती थी, वो बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। 36,000 से अधिक मतों से जिताया तेजस्वी यादव के पार्टी को भूमिहारों ने बोचहां में। आपको मालूम है, बोचहां भूमिहार बहुल इलाका है और खास तौर पे वहां भूमिहार निर्णायक वोटर माने जाते हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, कहा जाता रहा है कि वो भाजपा के वोटर हैं और भाजपा ने उन्हें पिछलग्गू समझ लिया। देखिए खेल कैसे बदल गया। चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर बिहार में विधान परिषद का चुनाव, बीजेपी ने भूमिहारों का टिकट काटा, भूमिहारों की कटनी शुरू कर दी, तो तेजस्वी यादव ने मौके का फायदा उठाया और मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का मार दिया। तेजस्वी यादव ने भूमिहार वोटरों को समेटने की कोशिश की और आज परशुराम जयंती के मौके पर
पीला गमछा ओढ़कर जब तेजस्वी गरज रहे थे तो कह रहे थे बापू सभागार में कि यादव और भूमिहार ही नहीं बल्कि तमाम दलित और पिछड़े भी एक साथ हैं और हम लोग आगे दिखाएंगे, औकात दिखाएंगे। तेजस्वी यादव आज शक्ति प्रदर्शन करने गए थे, बीजेपी नेताओं की आंखों की नींद उड़ाने गए थे। देखिए हजारों हजार की संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों से जो लोग पहुंचे हैं वो तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हाल ही में बिहार में विधान परिषद का चुनाव था, 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव हुए। तेजस्वी यादव ने बड़ा गेम खेल दिया, 5 भूमिहारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में भेजा और 3 चुनाव जीत गए। और भूमिहारों ने तेजस्वी को वहां जीत दिलाई जहां बीजेपी का गढ़ था, जेडीयू का गढ़ था। ललन सिंह को पछाड़ दिया, संजय जायसवाल को पछाड़ दिया। बिहार के भूमिहार अब तेजस्वी यादव के साथ हो गए हैं तो समझ लीजिए समीकरण जो नया है वो सफल होगा, खेला होगा। सरकार अगली बार बननी तय है, बातें तेजस्वी यादव ने कह दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।